Hello students, welcome to Electricity Revision Lecture 3. So in this topic I will cover the basic concept of conductors and insulators. So substance can broadly classified into two categories depending upon whether they conduct electricity or they do not conduct electricity. So first one is conductors. क्या होता है conductors? Substances through which charges can easily pass. वैसा सब्सटेंस जिससे चार्ज इजीली पास कर सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस थ्रू विच करंट कैन पास इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स. तो सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस और करंट passes easily are known as conductors. What are the examples of conductors? So metals, aqueous solution of salt, ionized gases, etc. So metals, aqueous solution of salts, ionized gases, acids, bases. So these all are the examples of conductors. So in physics, whenever conductor term is used, that means we consider about metals. So जब भी फिजिक्स में कंडक्टर यूज करेंगे तो वहां पे हम मैटर को कंसीडर करेंगे. तो सॉलिड कंडक्टर के केस में क्या होता है? इन द केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट. उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. तो और लिक्विड के केस में क्या होता है? इसकी एक्वस सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन लिक्विड कंडक्टर और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो सभी कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं? लूजली न्यूक्लियस के द्वारा लूजली हेल्ड होता है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में कंडक्टर में मूव करते हैं, और इसी यही वजह है कि यही चार्ज का मूवमेंट होता है. तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? उसे कंडक्टिंग नेचर का बनाता है. सेकेंड वन वी हैव इंसुलेटर्स. सेकेंड वी हैव इंसुलेटर्स. सो what are insulators? So substances through which charge cannot passes are called insulators. Substances through which charges cannot pass are known as insulators. वैसा सब्सटेंस जिससे चार्ज पास नहीं कर सकते उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, और इसे दूसरे शब्दों में
इट इज ऑल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर? सो ग्लास में शीशा, एंड प्योर वाटर ऑल्सो। प्योर वाटर डजंट प्रेजेंट्स एनी आयंस, है ना, उसमें ये भी इंसुलेटर्स आते हैं, इंसुलेटर्स के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी गैसेस हैं, एंड ऑल गैसेस कम्स अंडर इंसुलेटर। अच्छा, एयर के केस में क्या होता है? एयर तो इंसुलेटर है, तो एयर इंसुलेटर है नॉर्मल कंडीशन में। एयर इज एन इंसुलेटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, सो इट डजंट allow electric current to flow. But if an object kept in air acquires a large amount of static charge, अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में रखा है और उसमें बहुत सारे स्टैटिक चार्ज हैं, तब उसमें से जो कुछ चार्ज हैं, फ्यू ऑफ द चार्जेस में पास और डिस्चार्ज थ्रू एयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। एयर के माध्यम से उससे कुछ जो चार्ज डिस्चार्ज होंगे वो चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे बिना कोई डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में एयर क्या हो जाता है? एक कंडक्टर का काम करता है। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तब ये कब होता है? जब स्टैटिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा है, तब उसमें से कुछ चार्ज डिस्चार्ज होकर के दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। किसके माध्यम से? तो एयर के माध्यम से। तो इसका एक मेजर एग्जाम्पल है, वो है कंडक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो आइए लिखते हैं, इन द केस ऑफ एयर, एयर के केस में। तो बच्चों, इन द केस ऑफ एयर, एयर एक इंसुलेटर है नॉर्मल कंडीशन में। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को एयर में रखा जाए जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो फ्यू है, कुछ चार्ज, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एयर में और एयर के माध्यम से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो हम कह सकते हैं कि एयर क्या हो जाता है? कंडक्टर का काम करता है। और इसका एक एग्जांपल है कंडक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो आप लोग इसे रिवाइज करते रहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।